हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ओपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय साथियों, आज की वीडियो में एक बार फिर आपसे चर्चा करेंगे बीएड एडमिशन 2023 से 25 के बारे में। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर किस टाइम तक आप लोगों का एडमिशन्स का प्रोसेस चलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो राजस्थान में शायद एक अंतिम काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो, यदि आप हरियाणा से बीएड का कोर्स करना चाहते हैं, आईजीयू जिसको इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी के नाम से जाना जाता है, मीरपुर गांव का नाम है, रेवाड़ी शहर का नाम है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है आपको बीएड का कोर्स कराएगी। अब बहुत सारे बच्चे एक चीज़ से और कंफ्यूज होते हैं, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में आईजीयू बोलते हैं, तो वो समझते हैं कि इग्नू की बात हो रही है, IGONU। साथियों, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इग्नू और आईजीयू दोनों अपने आप में एक अलग अलग यूनिवर्सिटियां हैं। इग्नू जो यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल लेवल की यूनिवर्सिटी है, और आईजीयू यूनिवर्सिटी जो है वो है एक स्टेट लेवल की। इग्नू यूनिवर्सिटी ओपन के कोर्सेज कराती है, डिस्टेंस लर्निंग में काम करती है, जबकि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर जो रेवाड़ी में है वो रेगुलर के कोर्सेज को रन करती है। एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, हरियाणा का एक ज़िला है रेवाड़ी, उसके अंदर यूनिवर्सिटी का कैंपस स्थापित है। महेंद्रगढ़, नारनौल और रेवाड़ी, ये तीन बड़े बड़े शहर हैं जहां इसके कॉलेजेस अवेलेबल हैं। तो साथियों, यदि आप बीएड में एडमिशन लेने के इच्छुक भी हैं तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब लेके चलेंगे हम आपको इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन, जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया है। साथियों, ये नोटिस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये अंतिम नोटिस है, इसके बाद किसी प्रकार का नया एडमिशन नहीं होगा। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए नीचे जो मैंने अभी अभी हाईलाइट किया है, नोट जो ये लिख रखा है, इस नोट के आगे जो जितनी भी ये पैराग्राफ है, 5-7 लाइनें हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें, समझ जाएंगे कि 5 अक्टूबर के बाद इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी दोबारा पोर्टल ओपन नहीं करने वाली है। ये लास्ट राउंड इसको कहा जाएगा। साथियों, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने अपना फेज फर्स्ट था, उसका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था लगभग 1-1.5 महीने चलाया। उसके बाद 2 राउंड की इन्होंने काउंसलिंग समाप्त हो चुकी है। अभी जो एडमिशन होने वाला है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आपका एडमिशन होने वाला है। इसका जो वैकेंट लिस्ट का जो राउंड था, जो फर्स्ट फेज हुआ था, उसके बाद जो वैकेंट सीटें थी यूनिवर्सिटी ने 22 सितंबर 2023 को जारी कर दिया था। अब रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है सेकंड फेज़ का जिसको हम कहेंगे, वो 23 सितंबर से स्टार्ट हो गया, और 23 से लेके 30 सितंबर तक ये फेज चलने वाला है। आज यदि हम बात करें तो आज 27 सितंबर हो चुका है। यदि आज का दिन हम काउंट करें तो 27, 28, 29 और 30, 4 दिन का आपके पास टाइम है। यदि आज के दिन को काउंट नहीं करते, आप इस वीडियो को कल देख रहे हैं या नेक्स्ट डे देख रहे हैं, तो आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम है। आप यदि एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो तुरंत प्रभाव से आप लोगों को जो कॉन्टैक्ट नंबर दिखाया गया है 9467179859, इस नंबर पर संपर्क कर लें। साथियों, 23 से लेकर 30 तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा 2,000 रुपये लेट फीस के साथ। उसके अलावा कॉलेज जो फीस होगी वो पे करनी पड़ेगी। 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का जो काम है वो कॉलेज को करना है, और उसके बाद आपका एडमिशन क्लोज हो जाएगा। 6 तारीख को कॉलेज अपनी लिस्ट यूनिवर्सिटी को सबमिट कर देगा कि इतने बच्चों का एडमिशन हो चुका है, इतनी सीटें वैकेंट रह गई हैं। वैकेंट सीटों पे दोबारा से लिंक एक्टिवेट अब नहीं होने वाला है, तो इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखिए। अब बात करेंगे साथियों अन्य जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर हरियाणा के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं जो कि बीएड का कोर्स कराती हैं, हमें किस यूनिवर्सिटी से बीएड का कोर्स करना चाहिए। तो साथियों, मैं आप लोगों को सजेशन करना चाहूँगा, अपने कुछ जो तर्क एंड वितर्क हैं उसके साथ हम बात करेंगे। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी की भी रखूँगा। देखो, विशेषकर हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो कि बीएड का कोर्स कराती हैं, और हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी और CRSU की। इसकी बात करने का केवल और केवल एक स्पष्ट कारण ये है कि जो दक्षिणी हरियाणा है, जिसका ज़िला महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, नारनौल है, ये जो 3-4 सिटी जो राजस्थान की सीमा को टच करती हैं, जयपुर का बच्चा अलवर का, सीकर का, झुंझुनू का, चूरू का और दौसा का, या फिर भरतपुर का और करौली के बच्चे, विशेष करके ये जो दक्षिणी हरियाणा के आसपास की जो बेल्ट है, ये सब बच्चे
इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी या फिर चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, इन दोनों यूनिवर्सिटियों में से किसी एक यूनिवर्सिटी का चयन करते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसके कॉलेजेस सीमा के ऊपर लगते हैं, राजस्थान की सीमा पे, बच्चों को आने जाने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। एक नंबर बात। दूसरी बात यह कि यूनिवर्सिटियाँ टाइमली एग्जाम कराती हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। अब साथियों हम बात करेंगे कि आपको बीएड का कोर्स इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से करना चाहिए या चौधरी रणबीर सिंह से। तो मैंने आप लोगों के सामने कुछ डेट शीट रखी है। यहाँ आप इस डेट शीट को देख रहे होंगे, ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी का टाइम टेबल है, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम सितंबर 2023 के अंदर हुए थे। साथियों चीज़ सबसे मेन ये है कि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का एग्ज़ाम स्टार्ट कराया 14 सितंबर 2023 से, यहाँ आप डेट देख पाओगे, और 22 सितंबर 2023 को ये अपने जो एग्ज़ाम्स उसको फिनिश कर रहा है। यदि 14 से लेके 22 तक के टाइम को हम काउंट करें तो ये 9 डेज़ का जो समय है वो निकल के आ रहा है, क्योंकि आपको केवल 9 डेज़ का समय निकाल के एग्ज़ाम देने के लिए आना पड़ा इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी की। हरियाणा विशेषकर बच्चे होते हैं, नॉन अटेंडिंग के स्टूडेंट कहें या फिर हम ये कहें कि बच्चे केवल एग्ज़ाम ही देने आते हैं, तो फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम कराया इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी ने 9 दिन। अब हम चलेंगे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के ऊपर। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का ये सेकेंड ईयर का टाइम टेबल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। टाइमली एग्जाम होते हैं, एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं होती है। सितंबर का एग्जाम जुलाई 2023 में कंडक्ट कराया गया था, 27 जुलाई से लेके, और यहाँ 27 जुलाई से लेके 5 अगस्त को लास्ट एग्जाम समाप्त कर दिया गया। यानी कि फर्स्ट ईयर के एग्जाम में 9 दिन का टाइम लिया गया, सेकेंड ईयर के एग्जाम में लिया गया टाइम 10 दिन का। तो विशेषकर हम कह सकते हैं कि एक सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सप्ताह कह सकते हैं, बाकी 2 सप्ताह भी किसी भी टाइम टेबल में नहीं लगे, ना फर्स्ट ईयर में ना सेकेंड ईयर में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि जींद के अंदर स्थापित है। अच्छी यूनिवर्सिटी है, मैं ये नहीं कहूँगा ख़राब यूनिवर्सिटी है, रिजल्ट भी अच्छा देती है, बट इन दोनों का कुछ जो मुझे डिफरेंस लगा, देखने की चीज़ लगी, वो ये है कि जो को चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी ने अपने बच्चों का जो एग्ज़ाम है वो 15 जुलाई 2023 को स्टार्ट किया, और उसके बाद इन्होंने एग्ज़ाम चलाया 3 अगस्त 2023 को। इसका यदि इन सभी डेट्स को हम काउंट करते हैं तो ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मिक्स एग्ज़ाम होने की वजह से 20 डेज़ यानी कि 20 दिन एग्जाम चला, जबकि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी 9 से 10 दिन में अपने एग्जाम को समाप्त कर रही है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बात यह है कि यदि आप इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के अंडर में एडमिशन लेते हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी अन्य कार्य में बिजी हैं, आप ज़्यादा समय नहीं निकाल पाते हैं, तो आप इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, ताकि 9 से 10 दिन में आपका एग्जाम समाप्त हो जाए। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे 20-22 दिन आपको एग्जाम्स के लिए रुकना पड़ेगा। उसके बाद चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का 2 साल से मेक फॉर्मूला बहुत परेशान कर रहा है। यूनिवर्सिटी बिना सोचे समझे अपनी डेट्स को एक्सटेंड कर देती है, टाइम टेबल को चेंज कर देती है। यहाँ इन्होंने लास्ट जो एग्ज़ाम था, जो कि 2 तारीख को होना था, लास्ट एग्ज़ाम जिसकी हम बात कर रहे हैं, लास्ट जो एग्ज़ाम था जो 2 तारीख को होने वाला था, 3 अगस्त को होने वाला था, और वो लास्ट एग्ज़ाम इन्होंने 3 अगस्त को नहीं करवा के इन्होंने कराया फिर लास्ट में 4 अगस्त 2023 को, 1 अगस्त को जो एग्ज़ाम था उसको पोस्टपोन करके 4 अगस्त को कराया। तो साथियों क्या होता है कि कई बार हमने देखा है 2 साल से यूनिवर्सिटी क्या करती है कि बिना सोचे समझे टाइम टेबल डाल देती है। पिछली साल भी 1-2 बार बच्चों को साथ परेशानी आई थी, समय से रोल नंबर इशू नहीं हो पाया, यूनिवर्सिटी ने 1-2 दिन डेट एक्सटेंड कर दी। लास्ट में क्या दिक्कत आई, फिर जन्माष्टमी की छुट्टी को लेकर हरियाणा स्टेट ने थोड़ा सा अपना रुख बदल लिया, और इन्होंने एक जन्माष्टमी की छुट्टी को लेकर भी एग्ज़ाम्स को फिर से पोस्टपोन कर दिया। तो बच्चे विशेषकर जो एग्ज़ाम देने के लिए हरियाणा पहुँच चुके थे, उनको 5-6 दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस दौरान यदि एडमिशन हम कराते हैं तो बच्चे बार बार हमें बोलते हैं कि सर आपने एडमिशन कराया, ठीक है, सारी बातें सही हैं, बट यूनिवर्सिटी टाइमली एग्जाम नहीं ले रही है, हम परेशान हैं, कहाँ रुके, क्या करें क्या नहीं करें। साथियों देखो, इसमें केवल ये बात नहीं है कि 9-10 दिन में 20 दिन में एग्ज़ाम समाप्त हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपका एग्ज़ाम 9 दिन एग्ज़ाम होता है, और लगभग मान के चलो 300 रुपये पर डे के हिसाब से रहने खाने का खर्चा आपका हो जाता है, तो आप यदि 9 से 10 दिन एग्ज़ाम देते हो तो 2700 से लेके 3000 के बीच में आपका खर्चा आएगा 9 से 10 दिन एग्ज़ाम का। यदि आप चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, 22 दिन आपका एग्ज़ाम चलता है, और 22 को करोगे 300 से मल्टीप्लाई तो 6600, यानी कि जहां इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से बच्चा 3000 रुपये में रह के अपना हॉस्टल पीजी लेके रहना खाना करके 2700 में अपना एग्ज़ाम समाप्त कर रहा था, वहीं चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में बच्चे 6-6500 रुपये के साथ अपना एग्ज़ाम समाप्त कर रहा है। 6500 फर्स्ट ईयर
का 6,500, सेकेंड ईयर का 12-13 हज़ार रुपये का ये चार्ज बढ़ जाता है बच्चों का। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का फ़ायदा केवल यही है कि टाइमली एग्जाम कराती है, एक शॉर्ट टाइम के अंदर अपने एग्जाम्स को समाप्त करती है। तो साथियों, यदि आप हरियाणा में एडमिशन लेने के इच्छुक हैं, फिलहाल आपने एडमिशन नहीं लिया है, आप अपना साल बचाना चाहते हैं, सेशन 23-25 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप 30 तारीख से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर आप लोगों को हमने दिखाया था, इसके ऊपर आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्लस आपकी जो भी इंक्वायरी है, जो भी आपका कुछ क्यूरीज हैं, आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। समय कम है, साल बचाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले लें। बिल्कुल भी ना घबराएं कि हम अदर स्टेट में एडमिशन लेने जा रहे हैं, हमारे साथ किसी प्रकार की परेशानी आएगी, हम कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। यदि आप हमारी देखरेख में एडमिशन लेते हैं तो आपके एडमिशन से लेके आपकी जब तक डिग्री डिप्लोमा आपको नहीं मिल जाती है, तब तक हम आपके मार्गदर्शन करते रहेंगे आपको, और आपको प्रॉपरली रूप से जानकारी देते रहेंगे कि बच्चे किस प्रकार से कैसे क्या करना है। टाइमली अपडेट आपको मिलती रहेंगी व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, अन्य जो भी सोशल नेटवर्क के प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से, और जब इंपॉर्टेंट टाइम रहेगा तो कॉल्स के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो साथियों, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ही जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ताकि भविष्य में हम और भी अच्छी अपडेट्स आपके लिए लेके आ सकें।